जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा का अध्याय 19। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। भारद्वाज जी कहते हैं, एक दिन मुनिवर अगस्त्य जी पूर्वाहन काल का नित्य नियम पूरा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे मुने, यह प्रदेश नदी से हीन है, अतः ज्ञान विज्ञान से रहित केवल शरीरधारी ब्राह्मण की भांति दक्षिणाहीन दीक्षा और चांदनी शून्य रात्रि के समान शोभा नहीं पाता। इसीलिए तुम संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई एक ऐसी नदी बहाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव सुशोभित रहे। हे मुनिवर, देव समुदाय की यही प्रार्थना है जो सबके लिए हितकर है। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्म ऋषि अगस्त्य जी क्षण भर के लिए कुछ विचार करते रहे। उसके बाद देव पूजन समाप्त करके वे बाहर वेदी पर बैठे। उनके आश्रम में जितने मुनि रहते थे उन सबको उन्होंने बुलवाया और आकाशवाणी की कही हुई सारी बात बताई। तब मुनियों ने अगस्त्य जी को प्रणाम करके कहा, हे महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुष देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गए थे और सर्प योनि को प्राप्त हुए थे, जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है और जो अपनी उत्ताल तरंगों से आकाश को भी ताड़ित करता है। ऐसे महासागर को आपने अपने चुल्लू में रख लिया। विंध्य पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए उदित हुआ था, परंतु आपने उसे भी शांत कर दिया। इन सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। हे महामुने, तीनों लोकों में हम सब लोग कृतार्थ हैं, जो कि आपसे सनात होकर हम इस आश्रम में निवास करते हैं। यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णीय है और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है, तो भी बहुत दूर दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं, इसीलिए शोभा नहीं पाता। हे अनग, कब ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होगा जब हम इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी महानदी में स्नान करके कृतार्थता का अनुभव करेंगे। हमारी भी प्रार्थना है कि आप यहाँ सबको शरण देने वाली किसी सर्वश्रेष्ठ विश्व वंद्य नदी को निश्चय ही ले आने के लिए प्रयत्न करें। तब मुनीश्वरों की आज्ञा लेकर देवताओं और भगवान शिव की विशेष पूजा करके मुनि ने महान कलेश में दुसह व्रत को अंगीकार किया और बड़े यत्न से भारी तपस्या प्रारंभ कर दी। गर्मी में पंचाग्नि का ताप सहन किया, वर्षा में आंधी पानी और विद्युत का सामना किया, सर्दी में गले तक पानी में खड़े होकर जब ध्यान करते रहे। उसके बाद मन की वृत्तियों को रोककर निराहार रहकर इंद्रियों को काबू में करके पत्थर की भांति स्थिर हो गए। उस समय उन्हें बाहर की बातों का कुछ भी भान नहीं होता था। तपस्या में लगे हुए अगस्त्य जी के सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनि ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। तब अगस्त्य जी की ओर देखकर प्रसन्न वंदन हो ब्रह्मा जी ने पवित्र वाणी में कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षि, तुम्हारे इस तप से मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो अभिष्ट हो वह वरदान मांगो, मैं अवश्य ही दूंगा। तब अगस्त्य जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, किंतु इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में खेद होता है। हे देवेश्वर, यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में समर्थ किसी महानदी को प्रकट करने की कृपा करें, यही मेरे लिए अभिष्ट वर होगा। अगस्त्य जी का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया और जब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गई तब उससे कहा, हे गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्य में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन देश में सब लोगों के हित के लिए कोई नदी प्रवाहित करने के लिए ये अगस्त्य जी तपस्या और चेष्टा कर रहे हैं। इसीलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त्य जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहाँ के रहने वाले मनुष्य को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान हो और तुम अपने शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उस आकाश गंगा और अगस्त्य मुनि के द्वारा किए गए प्रणाम, पूजा और विशेष स्तुतियों से अभिनंदित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद मुनीश्वर अगस्त्य जी के आगे अपने अंश से उत्पन्न दिव्य तेजोमयी मूर्ति का दर्शन कराकर आकाश गंगा ने कहा, हे मुनीश्वर, यह मेरा एक अंश है। यह पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में परिणित हो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। ऐसा कहकर आकाश गंगा तो चली गई और उनके अंश से उत्पन्न हुई दिव्य मूर्ति ने पूछा, हे मुने, बताइए मुझे किस मार्ग से चलना होगा। तब मुनि ने कहा, हे कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर
तुम्हारे जाने योग्य मार्ग दिखाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा कहकर मुनिवर अगस्त्य जी अत्यंत प्रसन्नचित्त हो गंगा जी को अभिष्ट मार्ग दिखाते हुए आगे आगे चले। उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी मनुष्य बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने एक स्वर से कहा, अहो, हमारे सौभाग्य से सुधा के समान मधुर और निर्मल जल प्राप्त हुआ है। ऐसा कहते हुए वे अत्यंत उत्कंठित हो गए। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से सब देवताओं के सुनते हुए वायुदेव ने कहा, यह नदी लोकों के सौभाग्य से स्वर्ण की भांति प्राप्त हुई है। महर्षि अगस्त्य जी के द्वारा इस पृथ्वी पर लाई जाने पर अपनी कल कल ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित कर रही है। इसीलिए स्वर्ण मुखरी के नाम से प्रसिद्ध होगी और मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाले अपने तेज से संपूर्ण लोकों के द्वारा प्रशंसित होगी। इस प्रकार यह दिव्य नदी स्नान पान आदि की व्याख्या से सभी मनुष्यों को सुख पहुंचाती हुई पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हुई। जो मनुष्य रोग से पीड़ित है और व्याकुल है, उन सबके रोगों का निवारण करके उन्हें स्वस्थ बना देने वाला एकमात्र स्वर्ण मुखरी का जल है। हे अर्जुन, वह नदी कीचड़ से रहित अत्यंत निर्मल, पाप नाशक, मंगल युक्त और अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है। अगस्त्य पर्वत से इसकी उत्पत्ति हुई है और उत्तम तीर्थ समूहों से सुशोभित होकर यह दक्षिण समुद्र में जाकर मिलती है। महर्षि अगस्त्य इस नदी का दक्षिण समुद्र से संगम कराकर इसकी स्तुति करके कृतार्थता का अनुभव करते हुए पुनः अपनी इच्छा के अनुसार अपने आश्रम पर लौट आए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस महानदी की उत्पत्ति का वृतांत कहा। अब मैं इसके प्रभाव को सुनना चाहता हूँ, आप वह भी मुझसे विस्तार से कहें। तब भारद्वाज जी बोले, हे पांडुनंदन, 100 योजन दूर से भी इस स्वर्ण मुखरी नदी का स्मरण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। यदि स्वर्ण मुखरी के जल में देहधारियों की अस्थि डाल दी जाए तो उनके ब्रह्मलोक में चढ़ने के लिए यह सीढ़ी बन जाती है। स्वर्ण मुखरी का स्मरण करते हुए मनुष्य जहाँ कहीं भी अन्य जलों में स्नान कर ले तो उसे उत्तम पद की प्राप्ति होती है। इंद्रादि देवता स्वर्ण मुखरी नदी में स्नान करने के लिए ललचाए हुए चित्त से मनुष्य शरीर को ही प्राप्त करना चाहते हैं। यदि तोला भर भी स्वर्ण मुखरी नदी का जल पी लिया जाए तो वह देहधारियों के पर्वत समान पापों का भी शीघ्र ही नाश कर देता है। देवताओं में विष्णु, नक्षत्रों में चंद्रमा, मनुष्यों में राजा, वृक्षों में कल्प वृक्ष, महाभूतों में आकाश, समस्त शक्तियों में माया शक्ति, सभी मंत्रों में गायत्री, सभी शस्त्रों में वज्र, तत्वों में आत्म तत्व, यजुर्वेद के मंत्रों में रुद्र अष्टाध्यायी, नागों में शेष नाग, पर्वतों में हिमालय, क्षेत्रों में वाराह क्षेत्र और इंद्रियों में मन के समान संपूर्ण नदियों में स्वर्ण मुखरी नदी श्रेष्ठ है। अगस्त्य पर्वत से प्रकट होकर दक्षिण समुद्र में मिलने वाली और सब पापों का नाश करने वाली तुम स्वर्ण मुखरी नदी की मैं शरण लेता हूँ। हे जगदम्बे, बड़े बड़े पातकों से दग्ध हुए अपने इस शरीर को मैं तुम्हारे जल से धोता हूँ, तुम मुझे कल्याण से युक्त करो। इन 2 सूक्तों का भली भांति उच्चारण करके जो मनुष्य नियम पूर्वक स्वर्ण मुखरी नदी के जल में स्नान करता है वह शुद्ध हो जाता है और आनंद का भागी होता है। हे कुंती नंदन, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण मुखरी नदी के तट पर किया हुआ स्नान, दान आदि अनंत फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। संक्रांति में और व्यातिपात के दिन स्वर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान मनुष्य का उद्धार कर देता है। स्वर्ण मुखरी के जल में स्नान करके मनुष्य दुस्वप्न के विघ्न से, ग्रहों के दुष्ट स्थान में रहने से प्राप्त होने वाले पाप ताप से तर जाता है। स्वर्ण मुखरी के तट पर किया हुआ जप, होम, तप, दान, श्राद्ध और देव पूजन 100 गुना फल देने वाला होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार तुमसे मैंने महानदी स्वर्ण मुखरी की उत्पत्ति और प्रभाव का भली भांति वर्णन किया है। बताओ अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। अर्जुन ने आगे क्या कहा ये हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब हम सुनते हैं वैशाख के महीने में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में शौनक आदि सभी ऋषि परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान और उसका महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो आप कृपा करके हमें धर्मराज जी की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से मुझसे पूछा है।
अतः मैं आज आप लोगों को धर्म राज्य की ही कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ और व्रत करने से, नाना प्रकार के दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन के किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे के स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्म राज्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पूर्व काल की बात है। राजा प्रभुवाहन महोदयपुर में राज्य करते थे। वह राजा बड़े ही धर्मात्मा थे, दयालु थे, गो ब्राह्मण अतिथियों की पूजा करते थे। उनके राज्य में हरिदास नाम का महाविद्वान और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी भी बड़ी ही सुशील थी और धर्मवती थी। उनका तो नाम भी गुणवती था। हरिदास जी विष्णु सेवक बड़े तपस्वी थे। तदनुसार उनकी पत्नी भी श्री भगवान की भक्त थी और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की कभी सेवा नहीं की। वह गणेश जी के, चंद्रमा के, हरितालिका आदि देवियों के, राम जन्म के, जन्माष्टमी के, शिवरात्रि के, शिवजी के सभी व्रत करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती थी और यथाशक्ति दान भी देती थी, अतिथि सेवा भी करती थी। इस प्रकार धर्मपरायण वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई, तो यम के दूत आदर से उन्हें धर्म राज्य के पुर ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्म राज्य का बड़ा भारी नगर है, जो पापी लोगों को तो बड़ा भय देता है। धर्म राज्य का वह पुर 1000 योजन का है, चौकोर है और उसके 4 द्वार हैं। नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान हैं। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को आए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई देते हैं और बाजे बजते हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीचों बीच महासुंदर धर्म राज्य का मंदिर है। वह भी रत्नों से बना हुआ है। अग्नि, बिजली और बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की पैड़ियां स्फटिक मणि की और हीरे की कणियों से आंगन चमक रहा है। उन्हीं के मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर श्री धर्मराज जी भगवान विराजित हैं। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का भी स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज जी के दूत जब गुणवती को वहां ले गए तो उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों में और अपने पति में भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए, पर उनके मुखमंडल पर कुछ उदासी भी थी और उस उदासी को गुणवती ने भी देखा। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में तो मैंने ऐसा कोई दुष्कृत्य नहीं किया जिससे आप उदास हो सकें। फिर आप उदास क्यों हैं? मुझे इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से, दान से सभी देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तो तुमने कुछ भी नहीं किया, ना ही कोई व्रत और ना ही कोई दान पुण्य। यह सुनकर गुणवती बोली, हे भगवान, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं आपकी उपासना पद्धति नहीं जानती। अब आप ही कृपा करके मुझे बताइए कि आपकी उपासना कैसे की जाती है, कैसे व्रत किया जाता है, जिससे कि सभी मनुष्य आपके प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण करके वापस मृत्युलोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय अवश्य करूंगी। तब धर्मराज जी बोले, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करो। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनो और पूजा करो। इसमें कभी भी नागा नहीं करो। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करो। धृति और लाभ संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में ना रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार मत आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ करना, कथा सुनना और व्रत करना, इसके बाद दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, कभी क्रोध न करना। ये 10 धर्म के लक्षण हैं और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और पढ़ते रहना। यथाशक्ति दान करना, पुण्य करना और परोपकार करना।
जब साल भर बाद फिर से मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर देना। सोने की या सोने की असमर्थ हो तो चांदी की मेरी मूर्ति बनवाना। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजा हवन करवाना। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान कराकर षोडशोपचार से पूजा करना। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी जिमाएं और मांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान्य जवार जो मुक्ता तुल्य मानी गई है उसे भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट कर दें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी भी दान दें। सुंदर बनी हुई शैया का भी दान दें जिस पर मुलायम गद्दा हो, तकिया हो और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुका, बांस की लकड़ी, लोटा, 5 कपड़े, 5 वस्त्र दान दें। गोदान की सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान दें। ये दान की वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं, धनवान व्यक्ति भी दे तो और अच्छा है। गुणवती ने भगवान से अब प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी ही बात है तो मुझे यमदूतों से छुड़ाकर फिर से पृथ्वीलोक में भेजिए, जिससे कि मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी तो ही उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। तब उसके पुत्रादि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माता जी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्रादि को सभी बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य कल्याण के लिए कही थी। फिर उसने व्रत रखने शुरू कर दिए। मकर संक्रांति के दिन से उसने रोज धर्मराज जी की पूजा की और कथा की। स्वर्ग में जाने के लिए अनेकों प्रकार के दान और पुण्य कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर में धर्मराज जी की कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन करके मृत्यु के बाद जब स्वर्ग पहुंची तब देवताओं ने भी उसका बड़ा आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री और पुरुष इस धर्मराज जी की व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं या सुनते हैं वे सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदर से ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्य के कुछ पाप भी बाकी हों तो शीघ्र ही पापनाश का उपाय बताकर पापनाश मुक्ति में उनके सहायक बनते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, पर धर्मराज जी की इस कथा को करने वाले को यमलोक के मार्ग में भी कष्ट नहीं होते और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष तक प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए धर्मराज जी की जय हो।